सारे भाइयों का, बहनों का, माताएं बहने बच्चों को हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये जो गुरु ज्ञान आप लोगों को मिला है और आगे भी लोगों को मिलेगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वह गुरु ज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में भी पढ़ लेते हैं ना, और यह प्राकृतिक भी है। इसको लोग बहुत ही सहज में लेते हैं, लेकिन ये जो गुरुमा बताती है और लोगों को समझाती है, जो अपने जीवन में संपूर्णता के साथ अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वास्तव में ही उनको वो मिल जाता है जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। और अनंत जन्मों से अनंत जितने भी जन्म हुए हैं, 84 लाख योनि में सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए आए हैं और जाके मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन मनुष्य जन्म के बाद में इंसान बस यही सोचता है कि खाना पीना सो जाना। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो सबसे बड़ी कृति है परमात्मा की, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है। उसके द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और लोगों ने किया भी है, कर भी रहे हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ कर लिया परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, धर्म स्थलों पर चले गए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, व्रत उपवास कर लिया, नहीं। परमात्मा की जो प्राप्ति है, जो प्राण जब गुरु लोग बताते हैं और वो स्वयं भी करते हैं, अगर गुरु पर विश्वास करके और उनके ज्ञान का पूर्णतः अभ्यास करते हैं, तो वास्तव में ही उनको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसके लिए जो लोग लगे हुए हैं वो भी गलत नहीं। जब तक पूजा पाठ करने का भंडार नहीं भरेगा, तब तक वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये सब आस्था के केंद्र हैं, जिनसे हमें आस्था प्राप्त होती है, श्रद्धा हमारी मजबूत होती है और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि बच्चा जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जवान हो जाता है और 30 की उम्र भी पार कर देता है, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद तो मंदिर जा रहा, मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, उसका विवेक बढ़ा नहीं, उसकी श्रद्धा मजबूत हुई नहीं, इसलिए वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहा है। लेकिन जो गुरुआ ज्ञान देते हैं वो है परम ज्ञान है। वो हर किसी को प्राप्त होता नहीं है, जो बिरले होते हैं उन्हीं को ये प्राप्त होता है। लेकिन लोग इसे बहुत सहज समझते हैं। कुछ लोग तो इस तरह के भी हैं, 20-20 साल हो गए, कोई फायदा ही नहीं हुआ, नाम जप करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, उनके अंदर निरंतरता नहीं है, उनके अंदर एकाग्रता नहीं है। जिनके अंदर एकाग्रता निरंतरता आ जाती है, वो तो जो चाहते हैं वह होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करके पूजा पाठ करते थे, व्रत उपवास करते थे, तो गुरुआ कहती नहीं है कि व्रत उपवास छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, लेकिन जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वास्तव में ही ये सब छूट जाता है। क्योंकि पूजा पाठ, व्रत उपवास या तीसरी स्तरों में जाना ये छोटी क्लास है, और जब छोटी क्लास बच्चा पास कर लेता है ना, तो बड़ी क्लास में अपने आप चढ़ जाता है, फिर तो छोड़ देता है। तो हम तो सभी को ये कहते हैं कि जिसने ये प्राण जब अपने जीवन में उतार लिया और इस ज्ञान को
अभ्यास में ले आए तो वास्तव में ही जो कहते हैं मनोकामना पूरी नहीं होती, अपने आप होने लगती है। मांगना नहीं पड़ता है, जैसे ही मन में भाव आता है ऐसे ही आगे परमात्मा रास्ता बना चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, लोग विश्वास नहीं करते, लोग गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, गुरु को शरीर मानते हैं, जबकि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु शक्ति होती है और उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता। जो गुरु को शरीर मानते हैं वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बिल्कुल निश्चित निश्चित समझिए 100%। जिसने भी गुरु को शक्ति मान लिया और गुरु ने जो ज्ञान दिया उस पर पूरा अभ्यास किया, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, यानी कि उसमें निरंतरता ले आया कोई भी भक्त, तो उसको फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहता है। लेकिन बस बेसब्री क्या है, बस अभी जमीन में बीज डाला अभी वृक्ष बन गया है। प्रकृति ऐसा नहीं करती, समय पर ही सब कुछ होता है। बच्चा पैदा होता है, जवान होने में भी उसको 18-20 साल लग जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में या ज्ञान के अंदर या भक्ति के अंदर लोगों को बड़ी बेसब्री है कि अभी 1 साल हो गया 2 साल हो गए, न तो मनोकामना पूरी होती है, न हमें कुछ अनुभव हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए वो एक बार जुड़ जाते हैं और फिर हट जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं बड़ी मुश्किल से तो परमात्मा ने यहाँ तक पहुंचाया, किस ज्ञान तक, परम ज्ञान तक, जो पूजा पाठ व्रत उपवास जितने भी हमारे ये भी संस्थाएं हैं, पार करने के बाद में, वैसे कहा जाए तो थोड़ा सा इतना ही कह सकते हैं कि ये जो गुरुमा ज्ञान देते हैं ये 10वीं 12वीं की क्लास भी नहीं है, ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। लेकिन लोग समझते नहीं, जो वाणी से बोला जाता है वो पहली क्लास होती है। लोग ज्यादातर पहली क्लास में रह जाते हैं और पूरा जीवन इसी में खपा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है उसके आगे बढ़ते होठों से नाम जब करते हैं, कोई भी राधा कृष्ण हरिओम जो भी जिसको प्रिय लगता है, लेकिन उसके आगे फिर मानसिक जाप आ जाता है, वो उससे ऊपर की श्रेणी होती है। लेकिन जो ये अजपा जप है, जो श्वासों में रवा हुआ है, ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, यानी कि कॉलेज की पढ़ाई है। लोग इसको समझते नहीं, और कॉलेज की पढ़ाई उसी को मिलती है, उसी को एडमिशन मिलता है जिसने 12वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि जो पूरे व्रत कर चुका है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूरी तरह से जा चुका है, उसको ही परमात्मा ऐसे गुरुओं से मिलाते हैं जो प्राण क्रिया को बताते हैं। अन्यथा तो लोग ऐसे ही बस जो अच्छा लगा किया। और ज्यादातर लोग संसार में मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है, इसलिए वो हर चीज से परेशान रहते हैं। दुख आया तो बहुत ज्यादा रोते हैं, सुख आया तो नाचने कूदने लगते हैं। लेकिन ये जो गुरुमा ज्ञान देती है ये वो ज्ञान है, और वो परम ज्ञान महाज्ञान, जिससे अगर गुरु की कृपा हो जाए और निरंतरता इसमें आ जाए तो वास्तव में जीते जी जो ये जन्म है ये स्वर्ग बन जाता है, और जीते जी मुक्ति को इंसान प्राप्त कर लेता है। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है, जब सुख आता है तो आज तक रुकता नहीं है, उसकी सम स्थिति हो जाती है। बाकी और कोई ध्यान की प्रक्रिया, भजन की प्रक्रिया, नाम की प्रक्रिया और कोई है नहीं, क्योंकि बाकी प्रक्रिया जितनी भी है वो शरीर की, और ये जो क्रिया है ये श्वास की प्रक्रिया है, ये प्राण की प्रक्रिया है। थोड़ा सा समय 5 मिनट और लेंगे हम आपका। आप सोच के देखिए, भगवान का भजन करने वाले सभी लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, शक्ति को नहीं मानते, किसी भी ऊपर लोग मानते,
लेकिन उसके साथ साथ ये विचार करते नहीं, हम वृद्ध हो गए, उसके बाद में हमारे हाथ पैर काम करते नहीं और हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है, उस समय हमारे हाथ कार्य करेंगे नहीं, तो माला जो पंडित जी बताते हैं, माला से जप करो। जब हाथ के अंदर शक्ति होगी नहीं तो माला का जप कैसे होगा? और उसमें हमारी जो वाणी है वो भी मौन हो जाती है, तो हम राम राम कृष्ण कृष्ण कैसे बोले? यानी कि हमारी वाणी बंद हो जाती है। कुछ हम देखने का प्रयास करें तो आंखें बंद हो जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं अंतिम अवस्था में। लेकिन आप प्रयास करके सोच के देखिए, बुद्धि से हमारी श्वास चलती रहती है, तब तक हम जिंदा होते हैं। इसलिए प्राण को ही सर्वोत्तम बताया गया है। राजा हो या गरीब अमीर दुखी सुखी कोई भी व्यक्ति है वो केवल प्राण से ही जिंदा रहता है। इसलिए प्राण को संतों ने सर्वोत्तम भजन बताया। लेकिन इसको जो मान लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी कि परमात्मा की असीम कृपा होती है तो ये मनुष्य जीवन मिलता है। आगे कहा कि सुर दुर्लभ, यानी कि देवताओं को भी यह प्राप्त नहीं है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो तरसते हैं परमात्मा से, उस महाशक्ति से याचना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर दे दो। तो आप विचार कर सकते हैं, आप देवताओं से बड़े हैं या छोटे हैं? आपकी पावर ज्यादा है या देवताओं की? ये थोड़ा सा बारीक गहन चिंतन है, इसको जल्दी से आदमी समझता नहीं। जो देवता लोग इस मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं और परमात्मा से याचना कर रहे हैं, ये हमें स्वयं में वर्तमान में मिला हुआ है। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करके इसी जीवन में अपना कल्याण भी करना चाहिए। और संतों ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया है। माला फिरती गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। मन का फेरने के लिए संतों ने, और उसके आगे ये भी कहा है, माला श्वासो श्वास की जो फेरे कोई निजदास, और 84 भर में नहीं कटे कर्म की बांस। कर्म कटते नहीं, कर्म कटते हैं लेकिन श्वास की बाधा से, प्राण जब से और कटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो 84 की जो लाइन है, जो 84 का चक्कर है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया है किसी भी स्थिति में इसको छोड़े नहीं, और जितना तुम पर विश्वास करोगे, जितना इस ज्ञान का अभ्यास करोगे, इसी जीवन में आपका कल्याण होगा। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपकी इच्छाएं पूरी अपने आप होने लगेगी और आपको दुख में भी सुख की अनुभूति होने लगेगी, हानि में आपको लाभ नजर आने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान ने लोगों को ज्ञान दिया है और ज्ञान दे रहे हैं वो सर्वोत्तम ज्ञान है। और इसके लिए ये भी कहा जा सकता है, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे हिंदुओं के, वो भी इसी ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश भरे हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि पहले थे, अब है और आगे भी होंगे, वो इसी ज्ञान को ही अपने जीवन में उतारने के बाद ही उन्होंने ये पदवी प्राप्त की है। लेकिन लोग समझते हैं कि पूजा पाठ धर्म स्थलों में जाना, गाना बजाना या फिर माला से जाप करना, ये सब छोटी क्लास की पढ़ाई है, इसको पढ़ना पड़ता है। आप ये ना समझेंगे अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप बहुत पहुंच जाएंगे, नहीं। जब तक कि छोटी क्लास की पढ़ाई आप पूरी नहीं करेंगे आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अगली क्लास में तभी मास्टर जी टीचर आगे बढ़ाते हैं जब वो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में जब बच्चा पास हो जाता है, तो ये बहुत कंपलसरी है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो लोग इस
कि ज्ञान को ले चुके हैं या इस ज्ञान को लेने वाले हैं या लेंगे, तो आप वो समझ लें भगवान की असीम कृपा है। और असीम कृपा का मतलब ये है, उसको अगर उसने अपने जीवन में किसी ने भी उतार लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। और 1% नहीं, 100%। लेकिन लोग जल्दी से ज्ञान को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुत जीवन उतारते हैं, तो उतना ही उनको फल मिलता है। 100% जो अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारता है, वास्तव में उसको वो मिल जाता है जो वाणी से बताया नहीं जा सकता। वाणी वहां मौन हो जाती है, क्योंकि वाणी की वहां पहुंच नहीं होती है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, मन क्रम वचन बुद्धि सबसे परे का ज्ञान है। और वास्तव में ही थोड़ा सा हम आपको समझा दे, अगर समझ में आ जाए तो वास्तव में ही हमारी श्वासों में ही परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु बसता है। लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं, गुरु की कृपा होती है, गुरु को शरीर नहीं मानते, शक्ति मानते हैं, तो वास्तव में ही उस ज्ञान में इतना आनंद आता है, बताया नहीं जा सकता। और अगर आदमी भूखा होता है तब भी उसको आनंद, अगर उसका पेट भरा तब भी आनंद, उसको गरीबी है तब भी आनंद, अमीर है तो भी आनंद। वो हर स्थिति में अपने आप को आनंद में पाता है। परमात्मा का दूसरा नाम भी आनंद है। और आनंद हमारी आत्मा में, और जब हमारी आत्मा अपने प्राण से जुड़ती है तो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। और जब परमानंद की प्राप्ति होती है तो ये मन अभी तो ऐसा है कि अपने से हमें चलाता है, फिर साधक जब इस ज्ञान को पूरा अपने जीवन में उतार लेता है तो साधक मन को अपने इशारे पर चलाता है। और इसी को मुक्ति भी कह सकते हैं, इसी को आप मोक्ष कह सकते हैं। मरने के बाद में मोक्ष नहीं, मरने के बाद में कोई नहीं। जो भी कुछ है जीते जी है, जीते जी पूछो, जीते जी जानो। जो भी कुछ है जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं। क्या है, कैसे है, क्यों, कोई बता ही नहीं सकता। तो इसलिए इस ज्ञान को अपने जीवन को उतारो, और जीवन में जब आप उतारोगे तो कुछ ही समय के बाद में निरंतरता जब आपके अंदर आएगी तो आपको अपने आप अनुभव होगा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप ही बता पाएंगे कि इस भजन में कितना आनंद आता है। और इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। बाकी वैसे बहुत सारे लोग हैं, नाम दीक्षा देते हैं, भजन ध्यान बताते हैं, पता नहीं क्या क्या नियम करते हैं। भगवान के नाम के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम कहाँ है, भगवान का नाम, भगवान हमारे प्राणों में बसते हैं, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो दाता है, देने वाला है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं। कोई फूल दे रहा है, कोई पुष्प दे रहा है, कोई मिठाई, कोई कुछ, वो किसी चीज का भूखा नहीं। दाता को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप जो है जीवन को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उतारे, इस ज्ञान को ले। और ये फ्री का ज्ञान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री दिया जाता है। लेकिन इसका मूल्य अमूल है, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी आशा करते हैं इस जीवन में आप जिस लिए आए हैं, ये तभी आपका जीवन सार्थक होगा जब आप जो गुरु माँ ज्ञान दे रही हो, प्राणों का जो जाप बताते हैं, उसी से आपका जीवन धन्य होगा। और आपको इस लोक में और परलोक में दोनों में ही सब कुछ प्राप्त हुआ। आप हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।